वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और वो भी अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है। जी हाँ, अब ये जो स्टॉक है अंडर 100 रुपीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। 100 रुपीज़ के अंदर ये स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंडामेंटली अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग प्राइस से जज करते हैं स्टॉक्स को, उनके लिए ये एक प्रेसिडेंट साबित होगा कि सिर्फ 100 रुपये के अंदर वाला स्टॉक और वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड। अब ये कंपनी का हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसके क्लाइंट्स बताऊंगी और क्लाइंट्स देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इस कंपनी के क्लाइंट जो है मर्सिडीज़ बेंज देखने को मिलता है, ऑडी देखने को मिल रहा है, BMW, पोर्श, इसके अलावा PSA ग्रुप भी इसका क्लाइंट है, वॉल्क्सवैगन, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट। ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक 7-8 क्लाइंट्स बताए हैं जो कि 7-8 क्लाइंट से ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके क्लाइंट लिस्ट में आपको टाटा मोटर्स भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलेंगी। मेनली आप देख सकते हैं सिर्फ अंडर 100 रुपीज़ के ये स्टॉक है और इसके क्लाइंट बेस जो है मर्सिडीज, ऑडीज़ और BMW, पोर्श जैसी कंपनियाँ देखने को मिलती है। इस पर से ये तो आपको समझ गया होगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिसका क्लाइंट बेस जितना स्ट्रॉन्ग है समझ लो वो कंपनी में उतना ज़्यादा दम है। चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये एग्जैक्टली करती क्या है। और ये कंपनी वैसे तो ऑटो एंसिलरिंग में काम करते हुए देखने को मिलती है, पर इंडिया की लार्जेस्ट एंसिलरिंग कंपनी देखने को मिलती है। जो दुनिया में वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये इस कंपनी का देखने को मिलता है, रेयर व्यू मिरर्स जो है इसके मामले में। और साथ ही साथ ये मार्केट शेयर में डोमिनेंट देखने को मिलती है अपने सेक्टर में। तो अपने सेक्टर की डोमिनेंट होने के साथ साथ ये ग्लोबल लीडर प्लेयर भी है पॉली मार्बल बेस में, इंटीरियर में पॉली मार्बल बेस इंटीरियर और जो है एक्सटेंशन मॉड्यूल्स में। इसके अलावा ये जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हार्नेस एंड पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया। अब इस पर से ये तो समझ गया है आपको कि ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है। अब साथ ही साथ प्रोडक्ट प्रोफाइल से एक बार इसका अगर देखेंगे तो वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम, मॉड्यूल एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, मेटल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर, रिटेल एंड सर्विसेज और एरोस्पेस में भी ये कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। अब इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स हम देखते हैं, यानी ग्लोबली कितनी कंट्रीज़ में ये कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। तो 270 फैकल्टीज़ के साथ अक्रॉस 41 कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस देखने को मिलता है। कंपनी वहाँ से 89% का रेवेन्यू जनरेट करती है अब्रॉड से। ये डाटा जो है FY21 का है, अभी करंट डाटा अवेलेबल नहीं है। अब इसका मेजर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आता है, तो जर्मनी से 21%, USA से 51.2%, चाइना से 11.5%, इंडिया में 10.8% का, फ्रांस में 6.4% और मैक्सिको में 5.3% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड जो है इसका हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है कंपनी का। अब रेवेन्यू का जो है, रेवेन्यू पे कंसंट्रेट करें तो कंपनी जो है 58% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 8 कस्टमर से ड्रिवन करती है। और ये मेजर कंट्रीब्यूट रेवेन्यू का जो आता है मर्सिडीज़ बेंज से आता है 41.8% का, ऑडी से 12.3%, वॉल्क्सवैगन से 9.3%, पोर्श से 5.5%, BMW से 4.7%, रेनॉल्ट से 4.2%, मारुति सुजुकी से 3.9% और PSA ग्रुप से 3.4% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। तो इस पर से हमें ये तो समझ गया कि कंपनी का होल्ड अपने सेक्टर में बहुत बढ़िया है। अब अपने सेक्टर में बढ़िया होल्ड होने के साथ साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी कैसे है, चलिए जानते हैं। ये जानने के लिए हम इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,03,645 करोड़ का, यानी 1,03,645 करोड़ का मार्केट कैप है। इस वजह से इसको पेनी स्टॉक हम नहीं बोलेंगे। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका स्टॉक PE दिखा रहा है कि 27 का स्टॉक PE है, ROCE 13 का है और ROE 12 का है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर का होल्डिंग 58% है, वहीं पे जो प्लेज होल्डिंग है ये 2.42% का देखने को मिलता है।
यहाँ पे मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में भर भर के देखने को मिलते हैं। करीबन 33% के सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में हमें देखने को मिलते हैं। डिविडेंड 0.58 का एक कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग कंपनी है। साथ ही साथ अगर इस कंपनी की बोनस हिस्ट्री आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। फेस वैल्यू 1 का है, यानी कोई भी स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। कंपनी पे 17,222 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.49 है, 0.50 से भी कम है, विच इज़ गुड। वहीं पे अगर करंट असेट्स की बात करें तो 43,308 करोड़ के करंट असेट्स है। इन्वेंट्री कंपनी पे 10,000 की है। कंपैरेटिवली करंट असेट्स के डेप बहुत कम है। इन्वेंट्री भी 10,700 करोड़ की है, वो भी अच्छी है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफेक्ट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। EPS जो है 3.60 का देखने को मिलता है, ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। एक बार हम अगर इसके बोनस के हिस्ट्री पर नज़र डालें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2017 में बोनस दिया था जुलाई मंथ में 1:2 का रेशो। 2017 में अगेन जुलाई मंथ में ही हमें बोनस देखने को मिला था 1:2 का रेशो। और 13 अक्टूबर 2018 में हमें 1:2 के रेशो में बोनस देखने को मिला। अगेन 3 अगस्त 2022 में 1:2 का रेशो और 18 जुलाई 2025 में 1:2 का रेशो, यानी करंटली ही 1:2 का रेशो इसने बोनस जो है दिया है। बोनस में अगर जिनके पास ये 100 स्टॉक भी होंगे ना तो अब तक उनके पास उसके 1000 स्टॉक 500 स्टॉक तो बन ही गए होंगे। तो चलिए एक बार बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। बैलेंस शीट अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिजर्व्स कंटिन्यूसली यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़ एंड 34 करोड़ शानदार तरीके से रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी कंपनी पे ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं टोटल असेट्स की एक बार बात कर ले तो टोटल असेट्स भी कंपनी के ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। 55 करोड़, 61 करोड़, 84 करोड़ एंड 92 करोड़ यहाँ पे जो है रिजर्व्स भी हमें असेट्स भी कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं 63 करोड़, 78 करोड़, 98 करोड़ एंड 1,13 करोड़ के आसपास जो है सेल्स बढ़ रहा है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों अगर इनके कस्टमर में है तो सेल्स तो इनका उतना ही शानदार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा ही। वहीं पे अगर हम बात कर ले नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,182 करोड़, 1,670 करोड़, 3,000 एंड देन 4,000 की रेंज में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देती है, तो जो लोग एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक प्लस डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की फिराक में होते हैं उनके लिए ये स्टॉक में बाइंग एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी बनने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। अब अगर हम इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है 58.13% का था, जो कि 48.60% का देखने को मिल रहा है। पर वहीं पे FIS आप अगर देखेंगे तो 12.63% एंड DIS 20.69%। टोटल आप अगर इनका रफली करो तो 1333% से ज़्यादा के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में बैठे हैं। इसका स्टॉक प्राइस महज ₹100 देखने को मिल रहा है और पब्लिक का प्रेजेंस इस स्टॉक में 18% का सिर्फ देखने को मिलता है, बहुत ही कम। अब ये जानते हैं हम कि ये स्टॉक है कौन सा और इसमें पब्लिक का जो होल्डिंग है इतना कम क्यों है। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि 98.43 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से भी 1 लाख % से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बन के मिल चुके हैं। ये उनको ही मिला होगा जिन्होंने कंसिस्टेंसी से यहाँ पे जो है रुके होंगे स्टॉक में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक जो है अपवर्ड साइड में ही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छे टॉप से फिर गिरावट, एक टॉप फिर गिरावट, फिर एक टॉप और फिर गिरावट, फिर टॉप, इस तरह का ये स्टॉक देखने को मिलता है। बोनस के चलते ये करेक्शन हमें ये स्टॉक में देखने को मिलता है। वहीं पे इस स्टॉक के 1 साल के माइनस में रिटर्न है। अब हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपका विजन मिनिमम 5 सालों का होना चाहिए। 5 सालों में आपको मोर देन 100% के रिटर्न्स बन के मिल सकते हैं उनको जिन्होंने 5 सालों तक इस स्टॉक को होल्ड किया है। बहुत से लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक चाहिए होता है, तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अंडर वैल्यूड FIS इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हायर होल्डिंग होने के बाद में ऑब्वियस है ऐसे स्टॉक्स में आपको क्विक रिटर्न्स बन के नहीं मिलने वाले। 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है
ये जो कंपनी है ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है और ऑटो सेक्टर एक लंबे समय से थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में था, है अभी भी थोड़ी बहुत, हम बोल सकते हैं कि अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में है। लेकिन स्टिल पब्लिक को ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना होता है, उनको क्विक रिटर्न चाहिए होता है, इस वजह से ऐसे स्टॉक्स को वो इग्नोर करते हैं और हमें ऐसे स्टॉक्स में कम होल्डिंग देखने को मिलता है। अब ये जो कंपनी है, ये सुमितोमो जो कंपनी है जापान की, उससे रिलेटेड स्टॉक हमें देखने को मिलता है और ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप सोचेंगे इतनी अच्छी कंपनी है तो इतने कम प्राइस पे क्यों है, तो इतने कम प्राइस पे होने का इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है, एक तो बार बार बोनस देती है, हर 2 सालों में बोनस आता है कंपनी में, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस हमेशा नीचे रहता है। दूसरा तो कंपनी का पूरा फोकस है अपने एक्सपांशन पे और कंपनी का एक्सपांशन का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कंपनी का एक्सपांशन पे फोकस होने की वजह से और पूरा सेक्टर ही अफेक्टेड होने की वजह से आपको ये कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली बोनस की एग्जिट होने के बाद ये आपको 98 रुपीज़ पे मिल रहा है, अदरवाइज ये भी आपको बियॉन्ड 100 के ही देखने को मिल रहा था। एक और चीज़ जानने जैसी ये है कि मदरसन ये नाम के पीछे की स्टोरी क्या है। तो कंपनी जो है ये स्टार्ट की गई थी पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप था चेयरमैन जो कि बेटा था सन और उसकी मम्मी के बीच में, इस वजह से इसका नाम मदर सन था, मदर एंड सन, मदर सन कम इनटू एग्जिस्टेंस। और उसके बाद कंपनी ने ज्वाइन किया है जापानीज एंटाइटी सुमितोमो को, सुमितोमो वायरिंग सिस्टम को, इस वजह से मदरसन सुम्मी ये नाम जो है इस कंपनी का पड़ा है। अब मदरसन सुम्मी में से जब वायरिंग अलग हुआ तब ये संवर्धना मदरसन सुम्मी और वो मदरसन सुम्मी वायरिंग, ऐसे 2 एंटाइटीज़ ये कंपनियां बनी हैं। तो बेसिकली अभी हमने पूरा जो संवर्धना मदरसन सुम्मी इंटरनेशनल लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस किया, अंडर 100 रुपीज़ के, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ क्लाइंट बेस बहुत तगड़ा, अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये हमेशा उसी स्टॉक में भर भर के होंगे जिनको उनको पता है कि आने वाला समय इस स्टॉक का देखने को मिलेगा। अब इस भागते हुए रैली में हम ये स्टॉक को नहीं पकड़ पाए, लेकिन आफ्टर बोनस 1:2 का बोनस था, इसके बाद ये स्टॉक 98 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो जिन लोगों ने भी इसमें पहले बाय नहीं किया वो बाय कर सकते हैं, करने की सोच सकते हैं, और जिन लोगों के पास है वो इसी स्टॉक में ऐड ऑन करने के बारे में भी कंसिडर कर सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग यू मस्ट आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस हियर, दिस इज प्योरली एजुकेशनल वीडियो। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।